हम देखते हैं यूरा ओमनी किंग, ब्रोली, वेजिटा और गोकू से फाइट कर ही रहा है ताकि उसके पीछे से अचानक एफ गोकू हमला कर देता है, जिससे उनका हमला यूरा को जा लगता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले से यूरा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, पर फिर भी वो जिंदा बच जाता है, जिसे देखकर सबके सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एफ गोकू अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में था, जो उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म थी, और उस फॉर्म में एफ गोकू की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यूरा भी एक पल के लिए चौंक जाता है। एफ वेजिटा ये देखकर कहता, आखिर क्या करॉट ने ये क्या किया? ओमनी किंग गोकू कहता है, तो ये है इसकी असली ताकत, ये हम सबसे अपनी पावर छुपा रहा था। ओमनी किंग, वेजिटा और बाकी सब भी एफ गोकू के इस फॉर्म को देखकर कहते, क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है? एफ गोकू ने इस फॉर्म को मास्टर कर रखा था, जिस वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है और उसको अपनी इन्फिनिटी पावर पे पूरा कंट्रोल था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर होता है। और वो यूरा से कहता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और ये कहने के बाद वो बहुत तेजी से यूरा पे हमला करता है। यूरा एफ गोकू के हमले को देख भी नहीं पाता और एफ गोकू का हमला यूरा के सीने के आर पार हो जाता है, जिस वजह से यूरा को काफी दर्द होता है। एफ गोकू कहता है, तुम तो बहुत आसानी से हार गए। ये सुनकर यूरा हंसने लगता है और जैसे ही वो कुछ कहता है उससे पहले एफ गोकू से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। एफ गोकू को ऐसा करता देख सब लोग हैरान रह गए थे और कहते, क्या यूरा मर गया? उसके आगे वो कुछ कह पाते, वो देखकर बिल्कुल शौक रह गए थे, क्योंकि यूरा पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया था। यामिरी कहती है, भाई को हराना इतना आसान नहीं है बेवकूफ कहीं के, वो तुमसे कभी नहीं हारने वाले। ज़ेनो गोकू कहता है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम ये मत भूलना हम कौन हैं। यामिरी ये सुनकर हंसती है और कहते, तुम भाई के बारे में कुछ नहीं जानते, वो एक गार्जियन ऑफ प्योर। याजुमा कहता है, यामिरी ये तुम क्या कह रही हो? यामिरी कहते, इन्हें पता तो चले ये क्या बोल रहे हैं। याजुमा कहता है, तुम्हें कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं, जो एफ गोकू से कहता है, तुम ताकतवर तो हो, पर जैसे वो ये कहता है हम देखते हैं एफ गोकू फिर से उस पर एक पंच कर देता है। यूरा उस पंच को रोकता है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और इसके बाद एफ गोकू उस पर कई सारे की बला से अटैक भी कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। पर यूरा खुद को डार्क पावर से हील करता है और इन्फिनिटी गोकू पर अपना पंच करता है, पर इन्फिनिटी गोकू उसके हमले को टॉच करते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और बहुत जोर से दबा देता है। लेकिन तभी यूरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और अपनी गर्दन को छुटा लेता है। यूरा कहता है, तुम सब तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक हो, मुझे लगा था सिर्फ प्योर पावर वाला ही ताकतवर है, पर यहाँ सबके पास एक खासियत है, सब एक से बढ़कर एक हो। एफ गोकू कहता है, तुमने अभी मेरी ताकत कहाँ देखी है? ये कहने के बाद वो अपनी इन्फिनिटी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है। इसके बाद एफ गोकू अपने हाथ में एक छोटा सा अटैक तैयार करता है और वो यूरा की तरफ कर देता है। यूरा उस अटैक को बड़ी आसानी से टॉच करता है और कहता है, ये क्या था? और तभी हम देखते हैं वो हमला दोबारा घूम के यूरा की तरफ आता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। यूरा समझ भी नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ और तभी हम देखते हैं एफ गोकू वही हमला बहुत सारे उस पर कर देता है और यूरा के कई हजार टुकड़े हो चुके थे। और इसके बाद हम एफ गोकू को देखते हैं इन्फिनिटी कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वो टुकड़े धूल में बदल जाते हैं। और जैसे वो धमाका खत्म होता है हम देखते हैं धमाके के साथ यूरा भी खत्म हो चुका था। सबको लगता है यूरा मारा गया और वो सब बहुत ही खुश होते हैं, पर असल में कुछ और ही था, वो एक इल्यूजन था। और जैसे ही वहाँ से डार्क पावर हटती है, इन्फिनिटी गोकू जमीन पे पड़ा होता है और उसके सामने यूरा खड़ा था। सबके सब ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो नामुमकिन है। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं, जो कहता है, तुम काफी अच्छा लड़े। ये कहने के बाद वो इन्फिनिटी गोकू को एक किक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद यूरा दोबारा से उन सब की तरफ आता है। ये देखकर ब्रोली बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले इन्फिनिटी गोकू फिर से उसके सामने आ जाता है और वो यूरा से कहता है, मैं तुमसे इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और ना ही मैं तुम्हें इस बार कोई चाल चलने दूंगा। ये कहने के बाद वो यूरा पे हमला करता है। यूरा जैसे दोबारा अपनी डार्क पावर को रिलीज करने वाला होता है कि इन्फिनिटी गोकू उसे ऐसा करने नहीं देता और उस पर अपना हमला कर देता है। यूरा कहता, लगता है तुम मेरी चाल समझ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसका मुकाबला करो। अपने हाथों को ऊपर करता है, जिससे एफ गोकू हिल भी नहीं पाता। इसके बाद यूरा अपनी आंखों से डार्क पावर को रिलीज करता है और एफ गोकू को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा करने से पहले ब्रोली उसे एक जोरदार पंच कर देता है और गोकू और ओमनी किंग वेजिटा भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, अब बहुत हो गया, हमें एक साथ लड़ना होगा। ये कहने के बाद वो तीनों भी यूरा पर टूट पड़ते हैं। उन्हें ऐसा करता देख यामिरी और याजुमा भी उन पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में ज़ेनो गोकू और ओमनी किंग गोकू आ जाते हैं और उनसे कहते, तुम कहीं नहीं जा सकते। याजुमा कहता है, तो तुम हमें रोकोगे?
ज़ेनो गोकू कहता है हाँ हम ही तुम्हें रोकेंगे और मैंने तुम्हें पहले भी रोका है। यामिरी कहती है बड़े भाई तो उन्हें संभाल लेंगे, चलो हम तुम्हें ख़त्म कर देते हैं। ओमनी किंग गोकू कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम यहाँ अपना इल्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। यामिरी कहते हैं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ये कहने के बाद वो भी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। साइकोर कहता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एफ वेजिटा कहता है लेकिन मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें जाना है तो जाओ लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साइकोर कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम यहाँ बैठकर फाइट देखो, मैं तो मजे करने चला। ये कहने के बाद वो भी ओमनी किंग गोकू के साथ यामिरी से फाइट करने लगता है। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो यूरा से फाइट कर रहे थे। तभी इन्फिनिटी गोकू कहता है मैं उसे संभाल सकता था। ओमनी किंग वेजिटा ये सुनकर कहता पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ये फॉर्म है तो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, पर ये मत भूलो मैं भी ओमनी किंग हूँ और मेरी पावर तुमसे भी ज्यादा है। तभी गोकू कहता है ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, चलो मिलकर उसे खत्म करते हैं। तभी ओमनी किंग ब्रोली कहता है उसे हराने के लिए हमें अपना सबसे पावरफुल हमला एक साथ करना होगा। ओमनी किंग वेजिटा कहता पहले भी हमने यही किया था लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ब्रोली कहता पहले हम 3 थे और अब 4 हैं और इस बार हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। गोकू कहते तुम सही कह रहे हो, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यूरा कहता तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर दो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यूरा की ये बात सुनकर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अपना एक ओमनी पंच कर देता है जिससे यूरा काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ब्रोली अपने मुंह से की बना से अटैक कर देता है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुम सबको अपना प्लान याद है ना, हमें क्या करना है। ब्रोली कहता है मुझे याद है। इन्फिनिटी गोकू कहता है लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा। ओमनी किंग वेजिटा कहता है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही सिर्फ ये कर सकता है। गोकू कहता है चिंता मत करो मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते वो चारों मिलकर यूरा पर एक साथ एक पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और यूरा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं गोकू यूरा को अपनी पूरी ताकत से पीछे से पकड़ लेता है। यूरा कहते ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम साबित क्या करना चाहते हो। ये कहने के बाद वो जैसे अपनी डार्क पावर को रिलीज करता उससे पहले ही गोकू अपनी प्योर पावर को रिलीज कर देता है। यूरा कहते है तुम मुझे एब्जॉर्ब करना चाहते हो, बेवकूफ़ कहीं के तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और जैसे यूरा अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता उससे पहले वो देखता है कि उन तीनों ने अपना सबसे पावरफुल हमला उस पर चार्ज कर दिया होता है। वेजिटा ने अपना फाइनल फ्लैश अटैक किया था जो सोल ब्रेकर और ओमनी किंग पावर से बना हुआ था और वो बहुत ही पावरफुल अटैक था। ब्रोली भी अपनी पूरी ताकत से सबसे पावरफुल हमला करता है और दूसरी तरफ इन्फिनिटी गोकू ने भी अपनी पूरी ताकत से इन्फिनिटी कामेहामेहा चार्ज कर दिया हुआ होता है। यूरा उन हमलों को देखकर गोकू से कहता है ये खुदकुशी है, क्या तुम मरना चाहते हो। गोकू कहता है मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अपने बारे में सोचो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पूरी ताकत को एक ही बार में रिलीज कर देता है जिस वजह से यूरा हिल भी नहीं पाता और वो कहता है ये क्या है, ये मुझे मारने के चक्कर में खुद को मारना चाहता है, ये तो पागलपन है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मैं भी मारा जाऊंगा, मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हमले हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा पर इसकी प्योर पावर की वजह से मैं हिल नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। जैसे वो ये कहता है और वो हमले उनसे जा टकराते हैं और एक ही पल में वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से वो पूरा डायमेंशन हिलने लग जाता है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है मुझे उम्मीद है तुम चिंता होगे क्या करोट। यामिरी उस धमाके की आवाज़ सुनकर कहती है आखिर ये क्या था, क्या भाई ने उन सबको ख़त्म कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर इन्हें भी जल्दी मारना होगा वरना भाई हम पर काफ़ी गुस्सा होंगे। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती है और ओमनी किंग गोकू और ज़ाइकोर पर अपना सबसे पावरफुल हमला कर देती है जिससे वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू और ज़ाइकोर भी काफ़ी घायल हो चुके थे। इसके बाद यामिरी यूरा के पास जाती है और उसे ढूंढने लगती है लेकिन उसे यूरा कहीं नहीं मिलता। यामिरी को यूरा तो नहीं मिलता, उसकी जगह ब्रोली, वेजिटा और एफ गोकू होते हैं। यामिरी उन्हें देखकर कहती है भाई कहाँ हैं आखिर, तुमने उनके साथ क्या किया। ओमनी किंग वेजिटा कहता है उसे हमने सही जगह भेज दिया है और अब तुम्हारी बारी है। तभी वेजिटा से कोई कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उन हमलों से मर जाऊंगा। ओमनी किंग वेजिटा ये सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है वो उसे देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, तुम जिंदा कैसे बच गए। और हम देखते हैं वो यूरा था और वो एक नए फॉर्म में होता है।